हर रोज की तरह हाजिर हूं मैं बिग न्यूज बिग शो लेकर, राज ठाकुर आपके साथ। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। खबर ऐसी जिसने अमेरिका से लेकर भारत तक खूब सुर्खियां बटोरी है। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी अडानी पर हमलावर हो रही कांग्रेस की। आखिरकार क्यों कांग्रेस अडानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत में अडानी का कारोबार किस तरह फैला और किस किस सरकार के साथ अडानी ग्रुप भारत में अपने कारोबार को बढ़ा रहा है। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस फैसले की जिसने अडानी ग्रुप को नोटिस देने वाले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल खड़े किए। केवल जो बाइडेन ही नहीं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सवालों पर भी बात होगी कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ट्रंप सुधार लाना चाहते हैं। बिग न्यूज बिग शो में साथ ही साथ बात हम करेंगे उस डिपार्टमेंट की जिसने अडानी ग्रुप को नोटिस दिया। बावजूद इसके अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाए। ऐसे में सवाल यह भी कि जिस डिपार्टमेंट पर खुद उस देश को भरोसा नहीं, क्या भारत को उस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे डिपार्टमेंट के नोटिस पर भारत में विपक्ष खूब हंगामा कर अपने आप को जीवंत रखने की पुरजोर कोशिश भी कर रहा है। विपक्ष शीतकालीन सत्र को अडानी और संभल के मुद्दे पर चलने नहीं दे रहा, लेकिन इसके और भी बहुत से पहलू कि जब सत्र नहीं चलता तो होता क्या है। बात इसी पर बिग न्यूज बिग शो में। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको परत दर परत बताएंगे कि अडानी को लेकर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है। आखिरकार क्यों कांग्रेस बीजेपी को उद्योगपतियों की पार्टी कहती है। सरकार पर आरोप तो विपक्ष लगा ही रहा है, लेकिन यह भूल जाता है कि अडानी का कारोबार किस सरकार के समय में फैला। विपक्ष की ओर से लगातार बीजेपी सरकार पर उद्योगपतियों को बड़े प्रोजेक्ट आसानी से देने के आरोप विपक्ष लगा रहा है। ऐसा ही एक आरोप अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगा रहा है। क्या है वो आरोप, आपको देखने को मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। उद्योगपतियों पर क्यों सवाल उठा रही कांग्रेस। अडानी के नाम से कांग्रेस को क्या है परेशानी। आपकी जमीन अडानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अडानी जी को दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब छीन कर अडानी जी को दिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ क्या है गौतम अडानी का रिश्ता। अडानी के नाम पर गुमराह करने की कोशिश। एक एमपीएफ है, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी है, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। क्या अडानी के व्यापार में कांग्रेस ने कभी मदद नहीं की। क्या अडानी एक व्यापारी के रूप में बीजेपी के शासन में ही पनपे। चुनाव कोई भी हो, कांग्रेस की जुबान पर 2 नाम आपको हर दफा सुनाई देंगे। पहला नाम मुकेश अंबानी और दूसरा नाम गौतम अडानी। मोदी सरकार पर सभी बड़े प्रोजेक्ट इन्हीं उद्योगपतियों को देने का आरोप भी कांग्रेस लगातार लगाती रही है। बावजूद इसके भारत को मजबूत करने के लिए और दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे देश के उद्योगपति बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर काम करते हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी को पूंजीपतियों की सरकार बताती रही है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। मुंबई में 1 लाख करोड़ की जमीन भी अडानी को दे दी गई है। ये धारावी की जमीन जनता की जमीन है। सालों साल में बनाए गए
देश के अमूल्य संसाधन, चाहे पीएसयू हो, सरकारी कारखाने हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, कोयले की खदानें हो, ऑयल गैस फील्ड हो या फिर धारावी की जमीन हो, सब मोदी जी ने अपने दोस्त के नाम कर दी। जनता का कर्ज तो माफ करने के लिए उनका घर, गाड़ी, जमीन, ऑटो आदि गिरवी रख लेते हैं, पर अपने 20-25 पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। विपक्ष बीजेपी पर उद्योगपतियों के कर्ज को माफ करने, बड़े प्रोजेक्ट्स आसानी से देने के आरोप तो लगा रहा है, लेकिन गौतम अडानी का नाम इतना बड़ा कैसे हुआ? किसकी सरकार में अडानी ग्रुप ने देश में अपने बिजनेस को फैलाया और आसमान की ऊंचाइयों को छुआ? इसका जिक्र खुद गौतम अडानी ने अपनी एक पोस्ट में किया। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट का काम किस सरकार ने गौतम अडानी को दिया था और किस कीमत में इस पोर्ट की डील सरकार के साथ हुई थी? अडानी के कारोबार की शुरुआत पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बात हुई अडानी ग्रुप के भारत में उत्थान की। अब बात करते हैं विपक्ष के उन आरोपों की जो अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगाता है। मोदी सरकार आने के बाद भी अडानी का कारोबार खूब फला फूला, लेकिन केवल बीजेपी सरकार के साथ नहीं, बल्कि कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर कोई और पार्टी, अडानी ने कारोबार सभी के साथ किया। भारत के कई राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं जिनके साथ अडानी बड़े बड़े निवेश कर चुके हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं, वहां पर किसकी सरकार रही है जिसके साथ अडानी ग्रुप अपने कारोबार को बढ़ा रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। बनाने का काम किया। पंजाब के सबसे बड़े 100 मेगावाट पावर प्लांट के लिए 640 करोड़ का निवेश किया। 2017 में तमिलनाडु में जयललिता सरकार में काम किया।
जयललिता सरकार में 4,550 करोड़ का निवेश किया। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का काम किया। 648 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने निवेश किया। फरवरी 2021 में $298 करोड़ रुपए का निवेश पश्चिम बंगाल में भी किया। ममता बनर्जी की सरकार में मॉडिफाइड हल्दिया पोर्ट के लिए अडानी ग्रुप ने निवेश किया। अक्टूबर 2022 में राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए काम किया। गहलोत सरकार के लिए सोलर पावर कैपेसिटी में निवेश किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ दुनिया के सबसे बड़े 10,000 मेगावाट के सोलर पावर कैपेसिटी का MOU हुआ। अक्टूबर 2021 में ही राजस्थान में अडानी ग्रुप ने हवाई अड्डे को टेक ओवर किया। कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय इस हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप ने लिया। फरवरी 2023 में हिमाचल में भी अडानी ग्रुप ने निवेश किया। हिमाचल के सुखविंदर ठाकुर सरकार में दाड़ला घाट और बरमाणा सीमेंट प्लांट को खरीदा। मई 2023 में आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी पार्क बनाया। YS जगन मोहन रेड्डी सरकार के लिए वाईजैग में इसे बनाया गया। दिसंबर 2023 में अडानी ने बिहार में 8,700 करोड़ का निवेश किया। तेजस्वी यादव के समय में प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। जनवरी 2024 में तमिलनाडु में 13,200 करोड़ का निवेश किया। अगले 7 साल में हाइपर स्केल डेटा सेंटर तमिलनाडु में बनकर तैयार होगा। 3,500 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 सीमेंट कंपनी को लेकर $422 करोड़ में खरीदा। PCIL की 14 MTPA क्षमता वाली यूनिट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में भी बन रही है। जुलाई 2024 में अडानी ग्रुप ने केरल में भी निवेश किया। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब और गहरे पानी का कंटेनर अडानी ग्रुप ने केरल में बनाया। अक्टूबर 2024 में अडानी ग्रुप ने रेवंत रेड्डी की सरकार को 100 करोड़ का दान दिया। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने नोटिस दिया, जिसके बाद भारत में सियासत शुरू हो गई। लेकिन अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ही सवाल खड़े कर एक बड़ा फैसला लिया। जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान दिया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप भी लगा दिया। ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन ने अपने ही देश के डिपार्टमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया? देखिए बिग न्यूज बिग शो की यह खास रिपोर्ट। अमेरिका एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले से अमेरिका की चर्चा हर ओर हो रही है। जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान दे दिया है, जिसके बाद अब हर ओर इसकी चर्चा जोरों पर है। जो बाइडेन ने अपने बेटे को क्षमादान देते हुए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल भी खड़े किए हैं। जो बाइडेन ने बयान जारी करते हुए कहा कि जिस दिन से मैंने पद संभाला है, मैंने कहा कि न्याय विभाग के फैसले में दखल नहीं दूंगा। मैंने अपना ये वादा निभाया भी है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया। मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है, लेकिन राजनीति ने इसे गंदा कर दिया है। ये न्याय व्यवस्था की नाकामी है। राष्ट्रपति ने कहा कि हंटर के मामले को देखने वाला कोई भी समझदार शख्स ये जानता होगा कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मेरा बेटा है। हंटर को बर्बाद करने की कोशिश में कुछ लोगों ने मुझे भी कमजोर करना चाहा। ये सब अभी नहीं रुकता, इसलिए मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा।
अमेरिकी लोग समझेंगे कि एक पिता और राष्ट्रपति ने यह फैसला क्यों लिया। बाइडेन के इस बयान के बाद फिर से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल उठने लगे। बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल उठाए थे। सवाल यही कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गलत तरीके से काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि जो बाइडेन ने जो माफी अपने बेटे हंटर बाइडेन को दी है, क्या उसमें J6 के बंदी भी जो कई सालों से जेल में बंद हैं, उन्हें भी माफी दी जाएगी? जो बाइडेन ने न्याय का दुरुपयोग किया है। डोनाल्ड ट्रंप, निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर पहले भी कई सवाल उठे हैं। अडानी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से नोटिस जारी किया गया, जिसको लेकर भी ग्लोबल एक्सपर्ट की माने तो अमेरिका प्रशासन की ओर से चीनी हितों का पक्ष लेने का अंतिम प्रयास है। इस तरह की कार्यवाही पहले भी विरोधी कंपनियों ने की है। बाजार में टक्कर देने वाली कंपनी एलन मस्क की कंपनी को भी टारगेट किया गया था। अडानी ग्रुप की ऊर्जा परियोजना सीधे चीनी कंपनियों को चुनौती दे रही है। अडानी कुछ अच्छा कर रहे हैं जो विदेशी शक्तियों को ठीक नहीं लग रहा। अडानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, जो चीनी ताकतों को रास नहीं आ रहा है। ग्लोबल एक्सपर्ट हो या फिर मौजूदा राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, सबने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि जिस डिपार्टमेंट पर वहां के पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपति इतने गंभीर सवाल खड़े करते हों, क्या उस डिपार्टमेंट के नोटिस को जो अडानी ग्रुप को दिया गया बहुत संजीदगी के साथ देखना चाहिए? क्या उस नोटिस पर भारत में राजनीति करने की आवश्यकता है? इस नोटिस के बाद सीधा सवाल यही उत्पन्न होता है कि विपक्ष ऐसे नोटिस पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर केवल जो बाइडेन ने ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि विदेश एक्सपर्ट हों या निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सभी ने डीओजे में बदलाव की बात कही। बल्कि भारत में भी कई लोग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल खड़े करते हुए राजनीति से प्रेरित होने का दावा भी करते दिखते हैं। ऐसे में अडानी को दिए गए नोटिस को लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या अडानी ग्रुप को दिया गया नोटिस किसी तरह की साजिश थी या राजनीति से प्रेरित? इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका में न्याय करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सवालों की कटघरे में वहां के राजनीतिक दल ही खड़ा कर रहे हैं। बावजूद इसके भारत में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के नोटिस पर विपक्ष क्यों भरोसा कर रहा है? अडानी ग्रुप को लेकर भारत में कई दिनों से विपक्षी दल शोर शराबा कर रहे हैं। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर जारी हुए नोटिस पर विपक्ष भारत में मुद्दा बना रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार अडानी ग्रुप को लेकर हंगामा किया गया। कभी एक है तो सेफ है का नारा कांग्रेस की ओर से दिया गया, जिसमें मोदी और अडानी को एक बताया गया और एक साथ रहने को सेफ बताया गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर उद्योगपतियों की पार्टी बताकर हंगामा किया गया। भारत में हो रहे हंगामे से अमेरिका में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन भारत की छवि पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन यह अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से अडानी ग्रुप को दिए गए नोटिस को राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजरिए से देखते हैं। विदेशी राजनीतिक विशेषज्ञ इसे विरोधी कंपनी की चाल बता रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस मामले में विसल ब्लोअर एज्योर अडानी ग्रुप की विरोधी कंपनी है। विसल ब्लोअर एज्योर कंपनी विदेशी निवेशकों से समर्थित कंपनी है। विदेशी निवेशकों की ओर से ये अपने गलत कामों को बचाने के लिए साजिश रची गई है और भारत पर सारा दोष लगाना चाहते हैं। ये केवल एक आरोप है, अभी तक साबित नहीं हुआ है। मेटा, गूगल जैसी कंपनियों को भी अतीत में इसका सामना करना पड़ा था। अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी से कोई जानकारी नहीं मांगी, न ही अडानी के खिलाफ किसी भी दावे को साबित करने का प्रयास किया। इस विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के नए डायरेक्टर का ऐलान कर दिया है। भारतीय मूल के काश पटेल FBI के नए डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लेकर काश पटेल ने एक बयान दिया है। नवनियुक्त FBI प्रमुख काश पटेल ने DOJ के राजनीतिकरण को समाप्त करने और बिडेन प्रशासन के कथित गलत कामों के प्रति जवाबदेही लाने की बात कही है। तो वहीं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर केवल अमेरिका में ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। भारत के बड़े बिजनेसमैन और वरिष्ठ पत्रकार भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं।
तो आप मुझे कहिए, आपने अडानी की बात उठाई, या अडानी हो जो भी हो, हमारे देश में जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स थे उनने बोला अरे देखिए अमेरिकन जस्टिस सिस्टम ने ये कहा। हालांकि अमेरिकन जस्टिस सिस्टम ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया और फिर उसी प्रेस स्टेटमेंट को निकारा अडानी के मुद्दे पे। तो हम क्यों अमेरिकन जस्टिस सिस्टम को इतनी दाद देते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि अमेरिकन जस्टिस सिस्टम हमारी जस्टिस सिस्टम से बेटर है? अमेरिकन जस्टिस सिस्टम क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट से बेटर है? मैं नहीं समझता। और मैं क्यों समझूं? अमेरिकन राष्ट्रपति ने खुद ही कह दिया आज कि भाई मुझे भरोसा नहीं है। तो अगर अमेरिकन राष्ट्रपति को अपने ही जस्टिस सिस्टम में भरोसा नहीं है, तो हम क्यों, या अडानी हो या जो भी, हम क्यों ये बात कह के आगे बढ़ते हैं कि देखिए उनने अमेरिकन जस्टिस सिस्टम ने देखिए क्या कहा है अडानी के बारे में या अडानी के बारे में। ये जो केस अभी अडानी के खिलाफ क्या है, उनके पास देश में 500-600 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हजारों ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबके खाते हैं यूएस में। आपने ये खाता क्यों खोला? ये डायरेक्टली जस्टिस डिपार्टमेंट से आया। आपने एक भी शो कॉज नोटिस अडानी को नहीं दिया, आपने उन्हें बुलाया नहीं, आपने मुझे एक्सप्लेन कराइए ये सब कैसे हुआ। आप सीधा केस ठोकते हो। अब केस ठोकने का मतलब यही है कि आप किसी को बदनाम करना चाहते हो, एक बदनाम करना चाहते हो। और क्योंकि वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया में, और लोग कहते हैं उनका संबंध प्रधानमंत्री के साथ काफी करीब संबंध है। George Soros agenda, because he is known to be close to George Soros. Chuck Schumer is a very dear friend of Alexander Soros. And you know, the Soros NGOs are very clear that their aim is to get their politically aligned attorneys and attorney generals in place in all these different states. That is exactly what they've been doing. That is what we've been saying. Now, what Joe Biden's pardoning of his son has done is it's the first time that somebody on the top, and no less than the president himself, has finally admitted what we have always known, which is the American system is a completely political system. The US government, if you recall, a few months ago there was a Hindenburg report, which was examined, and then the SEBI, as far as I recall, gave a clean chit. And then they attacked the chairman of the SEBI. And now it is the Department of Justice, the Justice of the US, that's indicting the Adani Group. So I find this part of a pattern, and what surprises me is that the relations between our two countries are close, very good, all-encompassing, very important. In fact, if I recall, one U.S. president said the defining relationship of the century. So I'm a bit surprised that if that is really so, then why are the Democrats and the Biden administration treating India and Indians like that? अमेरिका में हुए अडानी ग्रुप के मामले पर बीजेपी सीधे तौर पर विपक्ष पर राजनीतिक रोटियां सेकने के आरोप लगाती है, और इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष इस मुद्दे को जीवंत रखने के साथ साथ खुद को भी जीवंत रखने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अपने देश में उद्योगपतियों पर सवाल उठाने से देश को फायदा होगा, या फिर उन कंपनियों को जो भारत के उद्योगपतियों को निशाना बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर अमेरिका के सबसे ताकतवर लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके नोटिस पर भारत में विपक्ष खूब हो हल्ला कर रहा है। अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। अडानी के मुद्दे को जीवंत रखने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं अडानी के मुद्दे के पीछे विपक्ष अपने आप को जनता के सामने जीवंत रखने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अडानी ग्रुप को दिए नोटिस से जो भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, उस पर विपक्ष किस तरीके से अपनी बात रखेगा, या फिर अपने आप को जीवंत रखने का विपक्ष के पास ये एक मुद्दा है। ये तमाम बातें सरकार या कहें बीजेपी विपक्ष पर लगाती रही है, तो कुल मिलाकर वार पलटवार हो रहा है। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। एक तरफ अमेरिका के चुनाव में ट्रंप ने बड़ी जीत हासिल की, तो दूसरी तरफ बाइडेन सरकार जाने से पहले भारत को बदनाम करने की कोशिशें शुरू कर दी। अडानी ग्रुप को अमेरिका में नोटिस जारी हुआ, जिसका सीधा असर भारत और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
अडानी ग्रुप को नोटिस जारी होने के बाद विपक्ष के हो हल्ला करने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा। अडानी ग्रुप के शेयर को नुकसान पहुंचा। कुल मिलाकर इस घटना ने पूरी मार्केट को हिला कर रख दिया। नोटिस जारी होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। शेयर मार्केट में तो गिरावट हुई ही, खासकर अडानी ग्रुप के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। इस गिरावट से नुकसान किसका हुआ, एक व्यापारी का या भारत का? हालांकि जब मामला खुला तो अडानी ग्रुप के शेयर संभलते दिखाई दिए। संसद के शीतकालीन सत्र को विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा करके चलने नहीं दिया। देश की लोकसभा में अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया और शीतकालीन सत्र के 5 दिन सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया। संसद का शीतकालीन सत्र 5वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के नेताओं ने अडानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और शांति से अपनी बात रखने की अपील की। लेकिन जब विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो सदन की कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। Honorable members, let me go. Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country, allow the parliament to function. Don't make it dysfunctional. The House stands adjourned to meet at 12 noon today. माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज देर तक के लिए स्थगित की जाती है। 25 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 5 दिनों में महज कुछ ही समय तक चल सका। जब भी कार्रवाई शुरू हुई, हंगामे की भेंट चढ़ती दिखी। काबिले गौर है कि एक दिन में 6 घंटे कार्रवाई का समय होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सदन चलाने में हर घंटे 1 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्च होता है, यानी एक दिन में करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च आता है। लिहाजा 5 दिन में जनता के कितने पैसे का नुकसान हुआ, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अमेरिका में भारत के एक बिजनेसमैन पर सवाल उठाए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से उन्हें नोटिस दिया जाता है और फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ही कटघरे में खड़ा हो जाता है जब वहां के सबसे ताकतवर लोग, पूर्व राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति, डीओजे पर सवाल उठाएं तो फिर भारत में इसे लेकर सवाल क्यों ना उठें। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।